नटखट कहानियाँ। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंसानी दूल्हा और भूतिया दुल्हन। गांव के छोर पर स्थित पुरानी हवेली को लोग भूतिया हवेली कहते थे। उसकी टूटी फूटी दीवारें और वीरान गलियां किसी डरावनी कहानी की पृष्ठभूमि जैसी लगती थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है जो सच्चा प्रेम पाने के लिए इंतजार कर रही है। लेकिन युवा अर्जुन इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। अर्जुन एक साधारण युवक था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। गांव में वह अपने साहसी स्वभाव और जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे हवेली में जाने की चुनौती दी। अर्जुन ने इसे खेल खेल में स्वीकार कर लिया। रात के अंधेरे में अर्जुन ने अकेले हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और हर कोने में मकड़ी के जाले फैले थे। तभी उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। अचानक एक मधुर लेकिन रहस्यमयी आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन हो तुम? अर्जुन ने मुड़कर देखा। सामने सफेद साड़ी पहने एक युवती खड़ी थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि अर्जुन कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मैं अर्जुन हूँ, और तुम कौन हो? मैं राधिका हूँ, यहाँ की आत्मा। वर्षों से यहाँ हूँ। उसकी आवाज में दर्द था। अर्जुन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। आत्मा? ये कैसे संभव है? राधिका ने उसे अपनी कहानी सुनाई। वह कभी इसी हवेली में रहती थी, लेकिन उसकी शादी के दिन उसके होने वाले पति ने उसे धोखा दिया। वह दर्द और अपमान सहन नहीं कर पाई और इसी हवेली में उसने अपनी जान दे दी। अर्जुन और राधिका की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वह एक संवेदनशील और प्यार करने वाली लड़की थी। धीरे धीरे वह राधिका के प्रति आकर्षित होने लगा। राधिका ने उससे पूछा, तुम मुझसे डरते नहीं? नहीं, अर्जुन ने जवाब दिया। डरता तो मैं उनसे हूँ जो जीते जी इंसानियत भूल जाते हैं। तुम तो बस प्यार की प्यास से बंधी हो। अर्जुन का ये जवाब राधिका के दिल को छू गया। पहली बार उसे किसी ने उसके दर्द को समझा था। एक दिन अर्जुन ने राधिका से कहा, मैं तुम्हें इस दर्द से आज़ाद कर दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। राधिका को यकीन नहीं हुआ। क्या तुम एक आत्मा से शादी करोगे? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारा अतीत चाहे जैसा भी हो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। गांव में जब ये बात फैली तो लोग अर्जुन को पागल कहने लगे। लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने गांव के पुजारी से मदद मांगी, जो पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अर्जुन के प्रेम और समर्पण को देखकर तैयार हो गए। शादी का दिन आ गया। चांदनी रात में हवेली को सजाया गया। अर्जुन ने खुद को दूल्हे के रूप में तैयार किया और मंडप में बैठा। तभी राधिका वहां प्रकट हुई। वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में खुशी और विश्वास झलक रहा था। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, हवेली में एक तेज रोशनी फैली। राधिका ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे मेरा सच्चा प्रेम दिया। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। अर्जुन ने राधिका को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अर्जुन समझ गया कि उसका प्रेम राधिका को उसकी मुक्ति दिलाने के लिए था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसे दुख तो था कि राधिका अब उसके साथ नहीं थी, लेकिन गर्व भी था कि उसने उसे उसके दर्द से छुटकारा दिलाया। गांव वाले भी इस घटना के बाद अर्जुन की सराहना करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा प्रेम सिर्फ अपने लिए नहीं होता, बल्कि दूसरे को उसकी खुशी देने में भी है। अर्जुन ने राधिका की याद में उसी हवेली को स्कूल में बदल दिया, जहां वह बच्चों को पढ़ाने लगा। उसकी जिंदगी में राधिका का प्रेम एक प्रेरणा बन गया और उसने दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।